तो वो एक चीज़ है जो हमारे मैक्स हॉस्पिटल मोहाली में अवेलेबल है और बड़े दिनों से अवेलेबल है सर। यहाँ पे हमने उसी के लिए कि पेशेंट्स को बहुत दूर ना जाना पड़े, मैक्स हॉस्पिटल ना जाना पड़े दिखाने के लिए, तो यहाँ पे हमने 2 OPD स्टार्ट करी है किडनी ट्रांसप्लांट की और नेफ्रोलॉजी की, नेफ्रोलॉजी की किडनी की समस्याओं को लेके, और LTP के लिए लीवर ट्रांसप्लांट समस्याओं को, लीवर की समस्याओं को लेके। अगर लीवर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है तो ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, परिचय देना चाहता हूँ। हमारे पास लीवर ट्रांसप्लांट के लिए लीवर ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट से कंसल्टेंट डॉक्टर कप्तान सिंह हैं, एंड नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट से डॉक्टर महक हैं, एसोसिएट कंसल्टेंट हैं हमारे मैक्स में। इन दोनों की OPD है सिरसा में, स्टार्ट हो चुकी है। डिटेल्स आपको प्रेस नोट में मिल जाएगा, वो सारी डिटेल्स है कहाँ पे कितने बजे हैं, कितने समय से लेके हैं, सो दैट कि पेशेंट्स को कोई दिखाना चाहते हैं सिरसा वासी या नियर बाई वेसिनिटी में सिरसा में, तो आके उस दिन को दिखा सकते हैं और परामर्श ले सकते हैं। सबसे पहले नमस्कार आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का आने के लिए। मैं डॉक्टर कप्तान सिंह मैक्स हेल्थ केयर हॉस्पिटल मोहाली से आता हूँ। हमारी टीम यहाँ पे है आपके साथ में। काफ़ी सारी चीज़ें मिस्टर शांतनु ने आपको ब्रीफ किया है कि कहाँ पे OPD हो रही है, OPD स्टार्ट करने का पर्पज़ क्या है हमारा, वो सब इन्होंने बताया है। मैं जस्ट थोड़ा सा बिल्कुल शॉर्ट में आपको लिवर डिजीज़ के बारे में थोड़ा सा जस्ट ब्रीफ करूँगा कि लिवर की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। अगर हम इनको एनालाइज़ करते हैं, नंबर ऑफ़ कॉजेज़ को एनालाइज़ करते हैं कि कारण क्या है लिवर ख़राब होने का, तो उनमें जो टॉप पे आता है वो अल्कोहल होता है, शराब का सेवन। दूसरे नंबर पे मोटापा रहता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। तीसरे नंबर पे कुछ वायरसेस होते हैं, हेपेटाइटिस B हो गया, C हो गया, जो क्रॉनिक वायरसेस हैं। इसके अलावा कुछ हेपेटाइटिस A एंड E जो कि एक्यूट वाले वायरसेस होते हैं। इसके अलावा देखते हैं तो कुछ ऑटोइम्यून डिजीज़, यानी कि खुद की एंटीबॉडीज़ खुद को ही वो खाने लगती हैं, एंगल्फ करने लगती हैं। और फिर लास्ट में कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं, कुछ मेडिकेशंस होती हैं जिनके कारण से लिवर ख़राब हो जाते हैं। स्टार्टिंग में तो हम प्रिवेंशन की बात करते हैं कि जी कोई बीमारी लिवर को होनी नहीं चाहिए। उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ होती है वो है कि परहेज़ करना। परहेज़ किससे करना? वो अल्कोहल से। अगर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट से ज़्यादा हम अल्कोहल की तरफ जाते हैं तो एक लंबे टाइम के बाद में वो लिवर को नुकसान करने लगते हैं। लिवर की खासियत यही होती है कि लिवर बहुत हद तक टॉलरेट करता है, उस चीज़ को सहन करता रहता है। यानी कि जब तक वो एक मोर देन 50% डैमेज नहीं हो जाता उसको, वो उस सिचुएशन को सहन करता रहता है। और फिर जब धीरे धीरे करके लक्षण आने लगते हैं, जॉन्डिस होने लगता है, पेट में पानी बन गया, पैरों पे सोजिश हो गई, या फिर कई बार गफलत में चले जाते हैं, नहीं पहचानते किसी को, या फिर वोमिटिंग में ब्लड आ जाता है, या फिर इवन काले रंग की लेटरिंग आ जाती है। कुछ सिम्टम्स होते हैं लिवर डिजीज़ के। तो इन सब को हमने एडवांस स्टेज में नहीं पकड़ना है, इनको पहले से ही पकड़ना है, जहाँ पे हमें ये लगता है कि इलाज संभव है। तो जब इलाज की बात आती है लिवर डिजीज़ को लेके, तो जब एक एडवांस स्टेज में लिवर डिजीज़ होती है तब हम ट्रांसप्लांट के बारे में बात करते हैं। तो ट्रांसप्लांट के लिए पेशेंट का वर्कअप होता है, ऐसे ही उसके लिए हमें डोनर की ज़रूरत होती है। तो डोनर हैं जो, यानी कि जो लिवर को देने वाले होते हैं, तो वो भी कोई ना कोई फैमिली मेम्बर्स होते हैं जिनकी उम्र 18 से 55 के बीच में हो, ब्लड ग्रुप मैचिंग होते हैं, उनको कोई मोटापा वगैरह नहीं होना चाहिए, यानी कि उनका खुद का जो लिवर है वो ओबेसिटी या फिर फैटी लिवर नहीं होना चाहिए। तो लिवर ट्रांसप्लांट के बहुत अच्छे सक्सेस है, ऑलमोस्ट 95% 1 ईयर सर्वाइवल है। और अच्छी कंडीशन में पेशेंट को स्टेबलाइज करके ट्रांसप्लांट किया जाए तो उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकलने को आते हैं। सामने कुछ ऐसे नए इशू आने शुरू हुए हैं हेल्थ के, खास करके बिकॉज माय फील्ड इज़ लिवर, सो लिवर में तो ऐसा कोरोना रिलेटेड ऐसा कुछ देखा नहीं गया है। जैसे हार्ट अटैक बोला जाता है, तो ऐसे आजकल लीवर अटैक में भी सुनने को आ रहा है, कुछ ऐसा है पॉसिबल? नहीं, लिवर का ऐसा कुछ अटैक नहीं होता है। लिवर का हमेशा जो होता है वो एक क्रॉनिक डिजीज़ होती है, और बहुत कुछ लोगों में वो एक एक्यूट स्टेज में भी लिवर की बीमारी आ जाती है, जिसको हम एक्यूट लिवर फेलियर कहते हैं। एसोसिएट कंसल्टेंट हूँ वहाँ पे नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में किडनी के रिलेटेड। तो
तो जैसा कि सर ने बताया, लिवर के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा किडनी डिजीज़ के भी पेशेंट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं, और स्पेशली वरीसम इसलिए है क्योंकि यंग पेशेंट्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा ये समस्या हो रही है। तो हमारा यहाँ पे ओपीडी स्टार्ट करने का पर्पज़ यही था कि हम वो सर्विसेज आपके एंड पे ला सकें ताकि पेशेंट को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े। किडनी के रिलेटेड जो रिस्क फैक्टर्स रहते हैं, जैसे सर ने बताया, लिवर के लिए अल्कोहल है, वैसे किडनी के लिए मोस्ट कॉमन जो रिस्क फैक्टर है वो है डायबिटीज़, यानी कि शुगर का होना। वो भी अगर शुगर अनकंट्रोल लंबे समय तक चलती है तो प्रेजेंट टाइम में पेशेंट को कोई कंप्लेंट चाहे नहीं हो, लंबे टाइम में जाके वो किडनी पे असर कर सकती है। दूसरा रिस्क फैक्टर रहता है ब्लड प्रेशर बढ़ना। तो कई बारी पेशेंट्स का हाई ब्लड प्रेशर महीनों सालों चलता रहता है, दवाई ली कभी नहीं ली, इरेगुलर चलता है, तो उससे किडनी पे असर होने का रिस्क बढ़ जाता है। तीसरा कारण होता है ओबेसिटी, स्मोकिंग। ये छोटे छोटे कारण हैं, ये जो हर कोई इफ़ेक्ट करते हैं। किसी को किडनी स्टोन्स हैं जो कि बार बार हो रहे हैं, तो एक तो उसका कारण हमें ढूंढना है, दूसरा उसका ट्रीटमेंट टाइम से करना है ताकि वो किडनी को लंबे टाइम के लिए ख़राब ना करे। बाकी कुछ ऑटोइम्यून डिजीज़ेज़ होती हैं जिसमें किडनी अपनी बॉडी में ही कुछ कण ऐसे बनने लग जाते हैं जो अपनी किडनी को ख़राब कर सकती हैं, उसके लिए स्पेशल टेस्ट होते हैं। पांचवा कारण है पेन किलर यूज़ करना। आजकल हमने देखा है पेशेंट्स, बुखार है, कुछ भी है, कहीं दर्द हुआ, केमिस्ट के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं और अपना आराम हो जाता है। अगर रिपीटेडली हम पेन किलर ऐसे लेते जाएंगे तो वो लॉन्ग टर्म में जाके किडनी को अफेक्ट कर सकता है। यंग पेशेंट्स में आजकल जिम जाना बहुत ज़्यादा ट्रेंड बन गया है, तो जिम जाते हैं तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स बहुत खाते हैं। वो एक कारण हम देख रहे हैं, जो लंबे टाइम के लिए अगर हाई प्रोटीन डाइट विद सप्लीमेंट्स लेते हैं तो वो एक कारण बन सकता है किडनी खराब होने का। तो ये तो हो गई मेन कारण। इसके लक्षण जैसे कि सर ने बताया, लिवर, ऐसे ही किडनी, कई बारी हमें 80% तक किडनी खराब होने तक भी कोई लक्षण नहीं आता है। तो इसके लिए स्क्रीनिंग सब में करानी ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिन पेशेंट को शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है, उनको कम से कम साल में एक बार किडनी के टेस्ट ज़रूर कराने चाहिए। उसमें यूरिया, क्रेटिनाइन के ब्लड के टेस्ट हैं, बाकी पेशाब का टेस्ट है। अगर यूरिन में कोई प्रोटीन लीकेज आ रही है, ब्लड लीकेज आ रही है, तो उसका हमें कारण देखना चाहिए। उसके लिए हमें कई बार किडनी बायोप्सी का टेस्ट करना पड़ता है, जिसमें हम बोलते हैं कि किडनी का हमें सैंपल लेके देखना पड़ता है कि क्या कारण है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर अगर किसी को है तो उनको भी साल में एक बार टेस्ट अपने करवाते रहना चाहिए रेगुलर। जी नहीं है, वीकनेस नहीं है, तो टेस्ट अब ऐसे कराना इम्पोर्टेंट ज़रूरी नहीं है। अगर किसी को अनवांटेड टायर्डनेस होना, रीज़न के ब्लड कम हो रहा है, HB कम होते जा रहा है, हमें कारण नहीं मिल रहा, तो वो भी एक कारण हो सकता है किडनी खराब, बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, लेकिन हम स्पीड को कम कर सकते हैं दवाइयों के माध्यम से। अगर ऐसी स्टेज आ जाती है, 5 स्टेजेस होती हैं किडनी खराब होने की, स्टेज 5 पे जाने के बाद किसी लिमिट तक आके किडनी अपने आप कोशिश करती है काम करने की। किसी लिमिट पे आके जब किडनी बिल्कुल काम करना बंद कर देती है, तब हमारे पास 2 ऑप्शन बचती हैं। या तो हम डायलिसिस से किडनी का काम लें। डायलिसिस 2 किस्म का होता है, एक ब्लड के थ्रू होता है, एक पेट के थ्रू हम बोलते हैं सिंपल। पेट में फ्लूइड डाल के उसको पेरिटोनियल डायलिसिस बोला जाता है, तो वो कर सकते हैं। अगर वो दोनों, अगर पेशेंट यंग है, एक्टिव है, डोनर अवेलेबल है, तो हम हमेशा यही काउंसिल करते हैं कि बेटर रहेगा अगर ट्रांसप्लांट करा लिया जाए, क्योंकि ट्रांसप्लांट कराने से पेशेंट की लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेटर हो जाती है। एक ही प्रॉब्लम है, उनको बस दवाइयों पे रहना पड़ता है सारी उम्र के लिए, रेगुलर फॉलोअप पे रहना पड़ता है। लेकिन फिर भी कहीं भी अगर आप कंपैरिजन कर लें, कॉस्ट वाइज, क्वालिटी ऑफ लाइफ वाइज, ट्रांसप्लांट हमेशा डायलिसिस से बेटर है। डायलिसिस में आपको हफ्ते में 2 बार 3 बार डायलिसिस सेंटर जाना पड़ेगा, सुई लगवानी पड़ेगी, सफाई होगी, तो वो उससे हमेशा ट्रांसप्लांट बेटर है। ऑलरेडी प्रॉब्लम है तो हमें स्पेशली वो पेनकिलर्स अवॉइड करनी चाहिए जो नॉर्मल नहीं होता है, जैसे डाइक्लोफेनाक जो कॉमनली मिल जाते हैं हमें। अगर ऑलरेडी किसी को किडनी की प्रॉब्लम है तो जिसको खा सकते हैं, वो सेफ है, लिमिटेड अमाउंट में खाने में, लिवर में और किडनी दोनों के लिए सेफ है। नॉर्मल नहीं होता है, जैसे डाइक्लोफेनाक जो कॉमनली मिल जाते हैं हमें। अगर ऑलरेडी किसी को किडनी की प्रॉब्लम है तो जिसको खा सकते हैं, वो सेफ है, लिमिटेड अमाउंट में खाने में, लिवर में और किडनी